नमस्ते। अच्छा, आज हम 10वीं कक्षा के 5वां पाठ मेरा बचपन इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ का लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस पाठ में अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में जो घटी है घटनाएं उनके बारे में बताते हुए लिखे हैं। अब हम अब्दुल कलाम जी के परिचय कर लेंगे। पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अबुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम APJ का विस्तृत रूप इस तरह होता है: डॉक्टर अबुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। यह कलाम जी का पूर्ण नाम होता है। अबुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15/10/1931 को इनका जन्म हुआ है। वे बड़े वैज्ञानिक थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 25/7/2002 से 24/7/2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15/10/1931 को इनका जन्म हुआ है। ये बड़े वैज्ञानिक है और इतना ही नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने थे। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ों करोड़ों हृदय में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 वर्ष की उम्र में भी अनेकानेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहे। अब्दुल कलाम जी इतने बड़े वैज्ञानिक थे और जनवादी राष्ट्रपति थे कि वे लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलावट रखी थी। देश विदेश में ये अच्छे नाम रखे थे। इतना ही नहीं, हमारे देश में ये बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। जो राष्ट्रपति बने रहते थे उस समय में विविध कॉलेजों में जाकर छात्रों से वैज्ञानिक विचारों के बारे में वे पाठ पढ़ाते रहते थे। इसलिए वे सभी छात्र के प्रिय शिक्षक बने रहते थे, संवाद करते रहते थे। वे इस तरह और कुछ सामाजिक आंदोलन में भी ये अत्यंत सक्रिय रहकर काम करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं
बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था। बच्चे और युवकों को तो ये इनकी प्रेरणा देने में बहुत आसक्त थे अब्दुल कलाम जी, और पाठशालाओं में, कॉलेजों में जाकर बच्चों से संवाद कार्यक्रम भी करके उन्हें प्रेरणा देने वाले थे अब्दुल कलाम जी। मैं क्या दो स्व परिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्देश्य था ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोलना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ। वे बचपन से ही वे देश के बारे में बहुत अभिमान रखने वाले व्यक्ति थे, और बच्चों में लोगों को हम देश के लिए कुछ करना ही है, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए कर समझकर वे विविध आविष्कारों को किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज के लिए क्या करता हूँ, और परिसर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सभी लोगों ने समझकर देश की अभिवृद्धि के लिए, देश की जो देश के गौरव के लिए हम इन कामों में लगे रहना कर लोगों से वे हमेशा कहते आए अब्दुल कलाम जी, और प्रेरणा देते रहे, और खुद वे वह काम करके एक आदर्श व्यक्ति के रूप में वे समाज सेवा करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इनके द्वारा जो इनके बारे में और बहुत जानकारी प्राप्त करना है तो यह जो वेबसाइट का दिया गया है उन वेबसाइट में देखेंगे तो हमें बहुत सारे उनके बारे में बहुत सारे और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ का वाचन देख करेंगे। पाठ 5 मेरा बचपन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे ये और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काटी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूना पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही निशितांत और सादगी में बीता। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से मैं प्रायः
अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजा चटनी भी होती। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुला था, लेकिन वह कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते थे। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पद का कोई भेदभाव नहीं होता। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। मैंने अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 4 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम में धनुषकोडी सेतुकराई भी कहा जाता है तक ले जाने के काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। इस पाठ के संबंध में कुछ नए शब्द आए हैं। पहले उन शब्दों का अर्थ को हम देख लेंगे। इस पाठ में कस्ब शब्द आया है। कस्बा आया है, इसका अर्थ होता है छोटा शहर। छोटा शहर। रोजाना आया है, रोजाना। नित्य। जीवन संगिनी। जीवन संगिनी शब्द आया है, इसका अर्थ तो पत्नी। खद
शब्द आया है कद का काटी, कद काटी का शब्द देह का घटना, देह का घटन और समुचित, समुचित शब्द आया है नया शब्द, उसका अर्थ तो योग्य और पुष्टैनी, पुष्टैनी जो पीढ़ियों से चला आया हो, जो कई पीढ़ियों तक चला जाए, जैसे पैतृक और बहुला शब्द आया है, बहुला बहु और पौफटना महापुरा शब्द आया है, पौफटना मुहावरे का अर्थ प्रभात होना और बुनियाद शब्द आया है, बुनियाद, तो इसका तो नींव, नींव अर्थ होता है। भरसक शब्द आया है, तो यथाशक्ति, तट शब्द आया है, इसका किनारा, इस तरह बहुत सारे शब्द, नए शब्द इस पाठ में आए हैं, जो हम पाठ वाचन किए उन पाठों में इन शब्दों, ऐसे नए शब्द को हम देखने मिलते हैं। देखेंगे पाठ। इस पाठ के द्वारा बच्चों सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, छात्र सादगी, हम सादगी और धार्मिक सहिष्णुता और मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। हम सादगी से कैसे जी सकते हैं और धार्मिक सहिष्णुता को हम किस तरह उसे अपनाना है और मिलजुल कर रहना, और मिलजुल कर रहने से हमें क्या फल मिलता है, और किताबें पढ़ने से हमें जो प्रयोजन मिलते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ने का प्रयोजन, उसका उपयोग के बारे में जो हमें ज्ञान मिलता है उसका भी हम विचारों को, ऐसे इन विचारों से हम प्रेरणा पा सकते हैं। देखेंगे अब्दुल कलाम जी इनके जो सादगी, सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना, इनसे हम कैसे प्रेरणा हो सकते हैं देखेंगे। अब्दुल कलाम जी लिखते हैं, मेरा जन्म मद्रास राज्य। अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य, अब वह तमिलनाडु, अब तमिलनाडु तमिलनाडु में
इनका जन्म रामेश्वर कस्बे में, एक छोटा सा शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। अब्दुल कलाम जी लिखते हैं, मेरा जन्म मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु के एक रामेश्वरम कस्बे में, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर कस्बे में, रामेश्वरम में अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ है। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में मेरा जन्म हुआ है कर लिखते हैं। और एक छोटा सा कस्बे में मेरा जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ है। मेरे पिता जैनुलाबुद्दीन, मेरे पिताजी का नाम जैनुलाबुद्दीन। मेरे पिता जैनुलाबुद्दीन थे। वे कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उनके पिताजी जैनुलाबुद्दीन के जो कोई अच्छी तरह का औपचारिक शिक्षा, जो पाठशाला में जो शिक्षा पाते हैं, ऐसे शिक्षण को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यदि कोई घर पे ही खुद पढ़ लेते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं, ऐसे करके जो शिक्षा प्राप्ति करते हैं उनको अनौपचारिक, ऐसे शिक्षण को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। कलाम जी के पिताजी के कोई अच्छी तरह औपचारिक शिक्षा तो नहीं हुई थी, और नहीं वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। औपचारिक शिक्षा भी नहीं पाए थे और कोई धनी व्यक्ति भी नहीं थे वे जैनुलाबुद्दीन। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे। वे औपचारिक शिक्षा नहीं पाए थे और धनी व्यक्ति भी नहीं थे, लेकिन वे बुद्धिमान थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। ऐसे बुद्धिमान थे और वे उदारता के सच्ची भावना के व्यक्ति थे। मेरी माँ आशियम्मा, अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम जी के माता का नाम आशियम्मा तो उनकी आदर्श जीवन संगिनी। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, मेरे माता का नाम आशियम्मा, वो तो मेरे पिता के जैनुलाबुद्दीन जी के आदर्श जीवन संगिनी, आदर्श पत्नी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मेरे माता पिता को समाज में थे, मेरे समाज में तो एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था कर कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वे कहते हैं, मेरा जन्म अब के जो तमिलनाडु में मेरा जन्म एक रामेश्वरम कस्बे में हुआ है। मेरे पिता का नाम जैनुलाबुद्दीन और मेरे माता का नाम आशियम्मा कर कहते हुए लिखते हैं। और वे इन दोनों को वे कहते हैं, मेरे माता पिता एक आदर्श दंपति के रूप में मेरे समाज में वे नाम प्राप्त की थी। मैं कई बच्चों में से एक था। इन दंपतियों के कई बच्चों में से मैं एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण से दिखने वाला बच्चा था।
हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। मेरे माता सुंदर माता पिता के मैं ही एक अनेक संतानों में मैं भी एक था। तो मेरे हम लोग तो हम सभी ने घर वालों ने मेरे माता पिता हम सभी ने हमारे पुश्तैनी घरों में पूर्वजों के जो रहते थे वही घर में हम रहते थे। यह घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना। यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। हमारा घर रामेश्वर के मस्जिद वाली गली में ही हमारा घर था। यह घर चूना और ईंट के पत्थरों से बना था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। मेरे पिता तो सच्चे उदारता का भावना के व्यक्ति भी थे, साथ में आडंबरहीन व्यक्ति भी थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। मेरे पिता ऐसे आडंबर वाली जो चीजें होती है इन चीजों से दूर रहते थे। ऐसा व्यक्ति था मेरा पिता। पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। लेकिन हमें जो घर के लिए जो आवश्यक चीजें होती थी वे तो समुचित रूप में हमें वे लाया करते थे। वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही निशितांत एवं सादगी में बीता। इसलिए मेरा जीवन बचपन तो बहुत निश्चितांत एवं सादगी में बीतने का कारण ही मेरे पिता थे। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से मैं भौतिक और भावनात्मक दोनों की दृष्टि से मेरा बचपन निश्चितांत एवं सादगी में मेरा बचपन बीता। मैं प्रायः अपनी मां के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर मैं तो हमेशा रसोई के घर में मेरे माता के साथ ही नीचे बैठकर खाना खाया करता था। मैं हमेशा मेरे माता के साथ रसोई में जाया करता था और वह रसोई घर में ही मैं नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती, मैं नीचे खाने के लिए बैठ जाता तो मेरी माता ने मुझे केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। उस केले के पत्ते पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर को डालती। साथ में घर का बना अचार, चावल के साथ घर का बना अचार देती और नारियल की ताजा चटनी भी होती थी। साथ में नारियल का चटनी भी देती। इस तरह मुझे मेरी माँ ने खाना परोसती थी। मैं रसोई के घर में जाया करता तो मैं क्या करता, नीचे ही बैठ जाता। तो मेरी माता ने मुझे केले के पत्ता बिछाकर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार भी देती और नारियल का ताजा चटनी, ताजा उसी समय जो चटनी बनाकर उसे डाल देती थी।
तरह मैं अपनी माता के साथ घर पे खाना खाया करता था। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रामेश्वरम इतना प्रसिद्ध स्थान होने का कारण ही वह शिव मंदिर के वजह है। शिव मंदिर के कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया था। तो हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता, वह शिव मंदिर कितनी दूर था कि हमारे घर से 10 मिनट में ही हम पैदल चलकर वह मंदिर को हम पहुंच सकते हैं। इतने नजदीक में वह मंदिर था। जिस इलाके में हम रहते थे, जिस इलाके में गली में हम रहते थे, वह मुसलमान बहुला था। हम जो वास करते थे, हमारे आसपास बहुत सारे मुसलमान लोग ही रहते थे, लेकिन वहां कुछ हिंदू परिवार भी थे। केवल मुसलमान ही नहीं रहते थे, उसके साथ में कुछ हिंदू परिवार के लोग भी वहां, उनका भी घर था, जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। वे अपने पड़ोसी मुसलमानों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते हुए आए हैं। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी। इतना ही नहीं, हमारे जो घर के पास ही एक पुरानी मस्जिद भी थी, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। वह प्रार्थना के लिए, नमाज के लिए उस मस्जिद को मेरे पिता मुझे उनके साथ ले जाते थे, उन्हें साथ में उसे बुला ले जाते थे। इस तरह हमारे इलाके में शिव मंदिर भी था और हमारा मस्जिद भी थी, और वह हिंदू के परिवार के लोग भी बसते थे और मुसलमान भी रहते थे। हम सभी मिलजुल कर रहते थे। कहते हैं अब्दुल कलाम जी। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, रामेश्वरम के शिव मंदिर के जो सबसे बड़े पुजारी थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। शिव मंदिर के बड़े पुजारी का नाम पक्षी लक्ष्मण शास्त्री था। मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। वे मेरे पिताजी के अभिन्न अंतरंग के मित्र बन चुके थे। इसलिए आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते थे। इसलिए इन दोनों ने मिलकर कभी कभी वे आध्यात्मिक विचारों के बारे में चर्चाएं करते रहते थे। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैं तो प्रश्न पूछने लायक बन गया, तो मैं उन दोनों से और मेरे पिताजी से मैं प्रश्न पूछने लगा कि मेरे पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। तो अब्दुल कलाम जी ने उनके पिता को नमाज के प्रासंगिकता के बारे में प्रश्न किए। तो उनके पिताजी कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो बेटा, तुम
नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतने ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। नमाज आप पढ़ते हो ना, उस समय में आप ब्रह्मांड के एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होते हैं। आप ब्रह्मांड के इस एक हिस्सा बन जाते हो ना, तो उस समय आपके पास कोई दौलत, आयु, जाति, धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता है, नहीं होता है। इसलिए हम नमाज को हर दिन नमाज को करना चाहिए। इससे ऐसी अच्छी भावनाएं हमें आ जाती है कर उनके पिता अब्दुल कलाम जी को कहते हैं। और एक घटना मुझे याद है, अब्दुल कलाम जी कहते हैं, मुझे याद है कि पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, मेरे पिताजी के जो दिनचर्या इस तरह आरंभ होता था कि वे पौ फटने से पहले 4 बजे ही उठ जाते और सीधा वे कहाँ जाते थे? मस्जिद को जाते थे और वहां नमाज पढ़ते वे अपने दिनचर्या को शुरू करते थे। नमाज पढ़ने के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते थे। नमाज पढ़ने के बाद वे सीधा नारियल के बाग को पहुंचते जाते और बाग घर से करीब 4 मील दूर था। बाग करीब उनके घर से 4 मील दूर तक था। इतनी दूर वे पैदल चलकर हर दिन वे जाया करते और करीब दर्जन भर नारियल वे वहां जाकर नारियल के बाग में घूमते फिरते। बाद में वे वहां से वापस लौटते समय उनके कंधों पर दर्जन भर नारियल लिए पिताजी घर लौटते थे। वह दर्जन भर नारियल को लेकर वे कंधे पर रखकर वे घर लौटते थे। उसके बाद ही उनका नाश्ता होता था। यह काम होने के बाद ही वे नाश्ता करने घर में बैठते। इस तरह उनका दिनचर्या हर दिन चलता रहता था। सुबह पौ पढ़ने से पहले 4 बजे ही उठ जाते और मस्जिद को जाकर नमाज करते और नमाज करते ही वहां से सीधा वे अपने बाग को पहुंचते। वह बाग इनके घर से करीब 4 मील दूरी में था। तो वहां जाकर वे वापस घर आते तो उनके कंधों पर दर्जन भर नारियल के साथ घर पहुंचते और पहुंचने के बाद ही वे नाश्ता करते थे। इस तरह वे हर दिन यह काम करते ही रहते थे। इस तरह उनके दिनचर्या आरंभ होती थी। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मैं पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है।
मैं भी अब्दुल कलाम जी कहते हैं मेरे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो संशोधनाएं मैं करता था, इन सभी को करने के लिए मुझे मेरे पिताजी के जो वे काम करते थे उसी तरह मैं भी उनका अनुसरण करता था। उनका जीवन क्रम को मैं भी अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयत्न करता था, कोशिश करता था और की मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है। मैंने जो बुनियादी सत्य जो होता है उनको समझने का मैंने भरसक प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिखाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। ऐसी जो शक्ति है वह शक्ति को हम जरूर पहचानना चाहिए। वह शक्ति को हम पहचान कर हम तो जो हम भ्रम से, दुखों से, विषाद से और असफलता से हम दूर हट सकते हैं। ऐसी शक्ति को हम पहले पहचान लेना चाहिए कर मैं समझा तथा सही रास्ता दिखाती है। जो वो शक्ति हम पा लिया तो हमें सही रास्ता दिखाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, बाद में मेरे पिताजी तो नौकाएं बनाने का काम शुरू नौकाएं बनाने का काम करते थे। उस समय मैं 6 साल का था। मेरे पिताजी यह उद्यम को, नौकाएं बनाने का उद्यम को प्रारंभ किया तो उस समय मेरी आयु 6 साल की था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी सेतुकराय भी कहा जाता है तक लाने ले जाने का काम आती थी। ये नौकाएं इसलिए बनाने का काम कर, ये नौकाएं इसलिए काम आती थी कि तीर्थ यात्रियों को, जो तीर्थ यात्री रामेश्वरम आते हैं उन तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक यात्रियों को ले जाना और वापस लाने का काम ये नौकाएं करती थी। एक स्थानीय ठेकेदार जलालुद्दीन से शादी करने का निर्णय किया और कलाम जी के बड़ी बहन जोहरा के साथ इनका शादी भी हो गई। नौकाओं को आकर लेते हुए मैं गौर से देखता था। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। मैं उन नौकाओं को गौर से देखा करता था। उनका कारोबार, उनका जो यह उद्यम बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। उसी समय एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। एक दिन ऐसा हुआ, रामेश्वरम में उस दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार में 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार में
तूफान आई तो समुद्र में तूफान आ गया तो तूफान में सेतु कराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। यह तूफान के कारण वहां के लोग और हमारे जो नौकाएं थी वे सभी उस तूफान में बह गई। तो उसी में पाम्बन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसी कारण पाम्बन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। इस दुर्घटना से मुझे पता चला कि मैं केवल समुद्र के खूबसूरती को ही देखा था। उस दिन उस अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। जो वह दुर्घटना हुई उसे देखकर मैंने हतप्रभ हो गया। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद उम्र में थोड़ा फर्क होने के बावजूद भी अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। अहमद जलालुद्दीन मेरे बड़ी बहन की जोहरा के जो पति बने थे, वह अहमद जलालुद्दीन उम्र में काफी फर्क होते हुए भी मेरे अंतरंग के मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। आयु में वे करीब 15 साल से बड़े थे, फिर भी वे मेरा अंतरंग मित्र बने और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। वे इतने अच्छे मित्र बने कि वे मुझे आजाद कहकर मुझे बुलाते रहते थे और हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने गया करते थे। रोजाना हम दोनों शाम के समय में समुद्र के तट पर दूर तक घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते थे। हम रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली से निकलते तो हम सीधा समुद्र के तट के रेत की तट पर तक चल पड़ते और मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। हम जाते तो उस समय हम जाते उस समय में हम बाहर जाते थे जाया करते तो हम कभी हमेशा धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विषयों के बारे में हम चर्चाएं करते रहते थे। इस तरह हम दोनों मिलकर हम बहुत सारे विचारों को चर्चा करते थे। कर अब्दुल कलाम जी अहमद जलालुद्दीन के बारे में वे कहते हैं। आगे के जो बचा हुआ पाठ को हम दूसरा भाग में कल देखेंगे।